नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। अब फैसले की घड़ी है क्योंकि निकाय चुनाव हो गए हैं और निकाय चुनाव के बाद अब परिणाम का इंतजार है। बुधवार को परिणाम आना है, मतगणना होनी है, निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। स्ट्रांग रूम्स के बाहर पुलिस का पहरा है, निगरानी है। बुधवार को निकाय चुनाव का परिणाम आना है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल यानी रविवार को 10 तारीख को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। करीब करीब 55% की मतदान रहा। 54.8% मतदान रहा। अब इंतजार है परिणाम का, इंतजार के नतीजों का। 13 तारीख को यानी बुधवार को मतगणना होनी है और मतगणना के बाद परिणाम आना है। तो तमाम उम्मीदवारों की, दलों की अब निगाहें बुधवार पर टिकी हैं। 13 मई वो तारीख जब मतगणना शुरू होगी और परिणाम आने हैं। उससे पहले उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम भेजी जा चुकी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा भी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी। आप जानते हैं पंचकुला, अंबाला, सोनीपत 3 निगम, इसके अलावा नगर परिषद, निकाय, कुल मिलाकर ये चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादातर जगहों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी फिर से ट्रिपल इंजन सरकार का दावा कर रही है कि ये बना रहेगा, ये मोमेंटम हमारा कायम रहेगा। तो कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। दोनों प्रमुख दलों की ओर से अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए गए। खूब प्रचार के दौरान भी ताकत झोंकी गई। तो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बुधवार को परिणाम आना है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं कि परिणाम आने से पहले और मतदान के दौरान की अगर बात करें, कहां कितना परसेंट रहा। हिसार में 75.7%, क्योंकि आप जानते हैं उकुलाना में यहाँ पालिका का चुनाव था, ये सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इसका पहले जिक्र कर रहे हैं। अंबाला, पंचकुला में कितना मतदान रहा ये भी आप देख सकते हैं। कुल जो मतदान है पूरे प्रदेश का, जहां जहां वोटिंग हुई, वो 54.8% है। अंबाला में 54.3, तो उधर पंचकुला में 53.4%। रेवाड़ी नगर परिषद की अगर आप बात करते हैं, 66.1% वोट हुआ। रोहतक की हम बात करें नगर पालिका के चुनाव की, 79.2%। और सोनीपत में सबसे कम, सोनीपत निगम की हम यहां बात कर रहे हैं, 48.2%। सबसे कम मतदान हालांकि सोनीपत में रहा है। तो निकाय चुनाव 2026 में कहां कहां कितना मतदान रहा, वोट फीसद क्या रहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल जब आप नंबर की बात करते हैं, ये करीब 55% के 54.8% ये आंकड़ा है। अंबाला में 54.3 है। रेवाड़ी की बात करें नगर परिषद की, 66.1% है। रोहतक की आप बात करते हैं सांपला की, 79.2%। सोनीपत निगम का भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे कम रहा। यहाँ लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आया वोटिंग के लिहाज से, ये 50% से भी नीचे रह गया। ये 48.2% है सोनीपत में। तो बात हम कर रहे थे कि ज्यादातर जगहों पर देखिए मुकाबला सत्तासीन बीजेपी और साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में नजर आया। उम्मीदवारों ने प्रचार किया, साथ ही दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं की ओर से जमकर प्रचार में ताकत झोंकी गई, जीत के दावे किए गए। बीजेपी ट्रिपल इंजन की बात करती नजर आई। संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 2024 विधानसभा के कितने वादे पूरे किए और किस तरह से संकल्प को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, ये तमाम बातें सीएम की ओर से भी कही गई, उन मंत्रियों की ओर से भी कही गई जिनकी जिम्मेदारी चुनाव से जुड़ी लगाई गई थी। तो देखिए चुनाव हो चुका है, अब नतीजों की बारी है, इंतजार हो रहा है। सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव आनंद हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मतदान हो चुका है, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है, बुधवार का इंतजार है। उससे पहले अभी हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, किस तरह की तैयारी पंचकुला में और क्या हलचल। जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला जिले की बात करें तो पंचकुला के 204 पोलिंग बूथ थे, 20 वार्ड और एक मेयर प्रत्याशी के लिए जो है मतदान हुआ। पूरा मतदान जो प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्वक रही। एक आध जगह पर जो है कहीं ना कहीं
झगड़े देखने को जरूर मिले थे। लेकिन ऑल ओवर जो बात करें तो पूरा शांतिपूर्वक रहा। उसके बाद ये पंचकुला के सेक्टर 14 में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर लगातार सीसीटीवी हम्म। कैमरे और पुलिस की निगरानी में जो है वहां ईवीएम मशीनों को रखा गया है। और आगामी 13 मई को जो है वो मतगणना होगी और जनता ने किसको चुना है वो जो उसका नतीजा है वो 13 मई को आएगा। और लगातार जो है ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो अपडेट्स हैं वो हम आपको पहुंचा सके। और खासकर आज जो है पंचकुला के जो स्ट्रांग रूम में एक टेक्निक जो प्रॉब्लम थी वो भी हाँ। देखने को मिली। करीब 1.5 घंटे तक जो मुख्य जो कैमरा था जहां स्ट्रांग रूम मशीनें रखी गई थी वहां का जो सीसीटीवी कैमरा था वो बंद रहा। और प्रत्याशियों के द्वारा भी जिसको लेकर आपत्ति जताई गई, लेकिन बाकी जो कैमरे थे वो जरूर चल रहे थे। हम्म। और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है ये सब कुछ हुआ था। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस सुरक्षा के बीच, पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम मशीनों को रखा गया है। तो 13 मई को जो है मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसको चुना है मेयर उम्मीदवार, और जो पार्षद हैं वार्ड के उनको जो जनता ने क्या समर्थन दिया है, कितना वोट दिया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑल ओवर जो है 53.38% जो है मतदान वो पंचकुला में हुआ है। उम्मीद जताई जा रही थी कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का असर जो है वो जरूर देखने को मिला। रविवार का दिन जरूर था लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत कम जो है वो निकले। हम्म। तो 53.38% मतदान हुआ है। तो अब 13 मई का इंतजार है जब फैसला आएगा जनता का भी किसको चुना है, किसको जो है बिल्कुल, देखिए उम्मीदवारों की ओर से ताकत झोंकी गई, पार्टियों की ओर से प्रचार किया गया, जीत के दावे भी किए गए, लेकिन जनता डिसाइड कर चुकी है और जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। 13 तारीख का इंतजार है। तारा, जो आप ये बता रहे हैं कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा भी ये बंद होने की खबरें सामने आई, इस पर प्रशासन ने कुछ कहा है क्या? किस तरह के टेक्निकल कारण थे कि सीसीटीवी कैमरा ही बंद हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके आसपास जो चारों तरफ जो है वो कैमरास की निगरानी है, पुलिस की निगरानी है। इसके अलावा जहां पर मशीनें रखी गई हैं वहां पर जो है कैमरा लगाया गया था। हम्म। तो सुबह के समय में 9:21 से लेकर 11:11 तक जो है वो कैमरा बंद रहा। लेकिन जब वहां जांच की गई, कांग्रेस प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी है सुधा भारद्वाज वहां पहुंचे, अन्य जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने चारों तरफ चेक किया। जो स्ट्रांग रूम का एक ही मुख्य द्वार है वहां पर भी जो है कैमरा जो लगा हुआ वो लगातार चल रहा है। अच्छा। तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ की अभी जो इस तरह की कोई खबर नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम को हल कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरा के एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया वहां पर। जो इलेक्शन कमीशन के जिला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वो मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो अब फिलहाल जो है वो मसला हल कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है उन्होंने जरूर सवाल खड़े किए थे कि इस तरह का जो ये कैमरा बंद किया गया है तो गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तो अभी फिलहाल जो है कैमरे चल रहे हैं, सभी चीजें चल रही हैं। तो और पुलिस के जो जवान है वहां तैनात किए गए हैं ताकि कोई जी, भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी है जो ना हो सके। ठीक है तारा, बने रहिए आप हमारे साथ। संजीव अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, लगातार आप भी और तमाम संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट्स वोटिंग से जुड़े देते रहे। उम्मीदवार मेहनत कर रहे थे, राजनीतिक दल जिसमें खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस की बात करें वो भी मेहनत कर रहे थे ग्राउंड पर लगातार। लेकिन अब पूरा दारोमदार प्रशासन पर है, क्योंकि बुधवार को वोट काउंट होना है, परिणाम आना है। उससे पहले सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें, स्ट्रांग रूम्स के बाहर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, अंबाला के निजी संस्थान है, निजी संस्थान में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। 3 जो है हरियाणा पुलिस की बात करें, आर्म्ड फोर्स की बात करें, आईआरबी की बात करें, तो लगातार 3 घेरे जो हैं वो स्ट्रांग रूम में बनाए गए हैं। और ये निजी संस्थान है जहां पर की स्ट्रांग रूम रखा गया है, मशीनों को रखा गया है, ईवीएम को, जिसमें कि प्रत्याशियों की किस्मत कैद है और कैमरे लगाए गए हैं वहां पर। लाइट की व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन जनरेटर की व्यवस्था की गई है, लाइट जाए ना। और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, तहसीलदार से लेकर अगर हम बात करें एसपी डीसी, वो भी लगातार यहाँ पर जो है चक्कर लगा रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बाहर बात करें तो बाहर 1 या 2 जो उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल संजीव, देखिए अब प्रशासन क्योंकि लगातार पैनी नज़र बनाए हुए है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम कैद की गई है, वहाँ पैनी नज़र प्रशासन की है। लेकिन अंबाला की खास तौर पर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की बात कर रही थी, कांग्रेस भी मुकाबले की बात कर रही थी, जीत का दम भर रही थी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर उम्मीदवार और पार्टियां मैदान में रही? देखिए, मेन मुद्दा यहाँ सीवरेज व्यवस्था को लेकर है और पानी की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बारिशों में यहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, जिसको लेकर लोग जो है निकाय चुनाव के लिए प्रेरित है। लोग चाह रहे थे कि ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार या ऐसी शहर की सरकार बने जो इन व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। निगम में एनडीसी की भी दिक्कत थी और भी कई परेशानियां थी, जिसको लेकर जो है चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस चुनाव में जो टक्कर है वो त्रिकोणीय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार को देखकर लोगों में लगता है कि भाजपा का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल संजीव, देखिए शहरी चुनाव की हम बात कर रहे हैं या छोटे चुनाव जो भी होते हैं, उसमें सत्तासीन पार्टी को थोड़ा फायदा तो मिल जाता है। लोग विकास के लिहाज से सोचते हैं कि काम करवाना है तो सरकार के साथ चलने में फायदा है। तो उस नाते आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस और त्रिकोणीय भी मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो एज है या जो फायदा है वो सत्ता में होने के लिहाज से भी, या बीजेपी जो बार बार कहती है कि हम जो संकल्प पत्र में बात कहते हैं उसे पूरा करते ही करते हैं, तो एक ये जो विश्वसनीयता बनाने का प्रयास हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल जी, देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो होती है, सरकार जब ऊपर सरकार बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता ही है कि सरकार ही बनाने का फायदा है, बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी का मेयर हो। क्योंकि यहाँ पर एमपी एमएलए जो है वो पहले कांग्रेस के थे, जिनके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोगों में ये धारणा बन गई थी कि निगम में जो है भाजपा का ही मेयर बनाया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लहर है वो भाजपा के पक्ष में यहाँ भी नजर आ रही है। बिल्कुल। साथ ही संजीव, हम कल की बात करें, रविवार की क्या क्या हाइलाइट्स रहे? शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ चुनाव? देखिए, शाम को ठीक 6 बजे चुनाव संपन्न हो गया था और तकरीबन 52%, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, 52-54% के करीब वोटिंग हुई है। और जो वोटिंग है उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पिछली बार भी शायद 47 से 48% इतनी ही करीब वोटिंग हुई थी, लेकिन कल जो है 54% वोटिंग यहाँ पर हुई है। और उसके बाद जो मतदान पेटियां हैं वो अपने निजी संस्थान में जहां पर रखनी थी वहां पहुंची गई हैं। और कल जो पहरा रहा पुलिस का, प्रशासन का, वो भी सख्त रहा। इवन अंदर जो जहां पर वोटिंग हो रही थी बूथ के अंदर जो कैंडिडेट थे उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा था, कि कई बार कोई आता था, उसके साथ कैंडिडेट आता तो कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाता। तो पुलिस जो पुख्ता इंतजामात थे वो एसपी के द्वारा यहाँ किए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि एसपी खुद जो है पूरे शहर का राउंड कर रहे थे। तो कल भी कहीं ना कहीं ये स्थिति जो थी प्रशासन की काफी मजबूत थी। जी, शुक्रिया संजीव, पूरी जानकारी आपने दी। तो निगम परिषद और साथ ही पालिका की भी हम बात कर रहे हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, मतदान हो चुका है, परिणाम का इंतजार है। इस बीच आज अभी की हम बात करें, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए परिणाम का सभी प्रत्याशियों को जरूर इंतजार है, लेकिन जो प्रत्याशी फाइट में है लगभग लोगों के सामने जो है वो तस्वीर सामने आ गई। क्योंकि कल का जो मतदान हुआ था, ऐसा मतदान पहले कभी भी सांपला में नहीं देखा गया था। नगर पालिका बनने के बाद चौथी बार ये जो है चुनाव हो रहे हैं और पहली बार कोई पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूरे दिन घटनाक्रम जो चला वो शांतिपूर्ण ढंग से चला। कुछ एक जगह पर जो ईवीएम है वो 8:30 बजे के आसपास शुरू हुई और 6 बजे तक सभी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो अगर सांपला नगर पालिका की बात करें तो सांपला नगर पालिका में पहली बार जो है 80% के करीब जो है मतदान हुआ है और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान सांपला में हुआ है। जो 12 और 2 बजे के बीच का जो समय था उसमें कुछ वोटिंग कम हुई, लेकिन 2 बजे के बाद में अचानक से वोटिंग बढ़ गई। वहीं ईवीएम की बात करें तो स्थानीय जो तहसील परिषद है उसमें ईवीएम रखी गई है। 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा जो प्रत्याशियों के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, यानी बाहर सीसीटीवी लगा दिया गया है और सीसीटीवी में 24 घंटे ईवीएम की निगरानी रखी जा रही है। हालांकि 13 तारीख को जो है ये ईवीएम खुलेगी और किसके सिर पर ताज होगा ये तो 13 तारीख को ही पता चल पाएगा।
बिल्कुल दिनेश, ये 13 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना उत्साह जो पालिका, हालांकि बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जब से चुनाव हो रहे हैं पालिका के सांपला में, बीजेपी भी पहली बार सिंबल पर थी, ये भारी उत्साह लोगों में जो देखा वोटिंग को लेकर, जो बड़ी तादाद में वोट करने के लिए लोग निकले, उसके पीछे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे वो पंच या सरपंच के चुनाव हो या फिर निकाय के चुनाव हो, इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि गांव की छोटी सरकार होती है और गांव ग्रामीण जो है, खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर कल वोट कर रही थी। काफी सारी महिलाओं से हमने बातचीत की और इस चुनाव में मैं एक खास बात और ये भी बताना चाहूंगा कि महिलाओं की संख्या सांपला में 7,400 के करीब वोटर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वोटिंग करने का जो परसेंटेज जाता है वो महिलाओं को जाता है। महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। सांपला में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर महिलाएं जो है बार बार अधिकारियों से शिकायत करती है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है या फिर पानी को मोल खरीदना पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट और सड़कें जो है ये मेन समस्या बनी हुई है। सीवर की भी काफी समस्या, और खास बात जो आवारा कुत्ते और जो बंदर है उससे लोग काफी परेशान हैं। महिलाओं ने कहा कि इसी चीज को लेकर, इन्हीं समस्याओं को लेकर उन्होंने वोटिंग की है और उन्हें उम्मीद है कि जो भी प्रत्याशी जिसके सामने आएगा उनके इन समस्या का समाधान सबसे पहले करेगा। और इसमें खास बात यह भी है कि सांपला तक मुख्यमंत्री ने मेट्रो लाने का लोगों को आश्वासन दिया था। एक वजह ये भी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई हो। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। सोनीपत, हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे सचिन कौशिक। सचिन, सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि सोनीपत में इतना कम वोट होना, या जितना भी हम 3 निगम की बात करें, रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें, 3 जो पालिकाओं में चुनाव हुआ, सोनीपत सबसे पीछे क्यों रह गया वोट परसेंट के हिसाब से? जी देखिए, सोनीपत से बिल्कुल शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है वो शांतिपूर्वक हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें मत की, जो मतदान है वो करीबन 48% के आसपास हुआ है, जिसके बाद लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। लोगों ने अपील भी एक दूसरे से की है कि अपनी जो वोट है वो जरूर दें, अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आप किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। इसी के बाद कल जब चुनाव हुए तो उसके बाद ईवीएम की मशीनें जो है वो वहां पर रखवा दी गई है, जो फिट्स में वहां पर रखवाई गई है। उसके बाद लगातार वो है निगरानी में, पुलिस की निगरानी में वो रखवा दी है, जहां पर लगातार पुलिस की निगरानी में ईवीएम की मशीनों पर निगरानी है कि कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। इसको लेकर लगातार पुलिस की निगरानी में है। जी बिल्कुल सचिन, देखिए प्रचार के दौरान भी हम लगातार तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। सोनीपत भी काफ़ी अहम है अपने आप में, क्योंकि बीजेपी के तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की भी परीक्षा है अपने आप में। उम्मीदवार जो थे राजीव जैन, वो पिछले बाई इलेक्शन में भी मेयर बनकर आए थे, कांग्रेस में जीत का दम भर रही थी। तो क्या आपको ऐसे मुद्दे लगे जिनको लेकर ये चुनाव प्रचार देखा गया, और साथ ही हम ये भी मानकर चलें कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है सोनीपत में? जी देखिए, बिल्कुल सोनीपत के अंदर जो बात करें, सबसे पहले तो जो नगर निगम के अंदर है, भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दा रहता है वो भ्रष्टाचार का है, जहां पर लोगों की शिकायतें होती है कि जो नगर निगम के अंदर है भ्रष्टाचार ज्यादा है। जहां पर अपनी जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको ठीक कराने के लिए वहां पर भी उनको रकम देनी पड़ती है। ये स्थानीय लोगों का मुद्दा सबसे बड़ा है कि लोग बागों को जब अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी है तो उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर चक्कर नहीं काटने तो उसके लिए आपको रकम वहां पर अदा करनी होती है, जिसके बाद आपका काम हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो सीवरेज की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। गली गली में सीवरेज जो है पानी ओवरफ्लो होता है, गंदगी वहां पर बहती है। और फिर हम अगर और मुद्दों की बात करें, सड़कें जो है वो गलियां जो है उखाड़ दी गई, उसके बाद कोई उसको बनाता नहीं है, कई कई महीने वो पेंडिंग काम पड़ा रहता है। उसके बाद अगर हम पानी की बात करें तो पानी की भी पूरी किल्लत वहां पर रहती है, जिसको देखकर सरकार के और विपक्ष के बीच में यही मुद्दे उठते रहते हैं कि भ्रष्टाचार। ये वो तमाम मुद्दे थे जो हमने प्रचार के दौरान भी दिखाए। मुकाबला मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है, जीत के दावे दोनों के रहे। कल मतदान हो चुका है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जा चुकी है और इंतजार बुधवार का है सचिन, 13 तारीख को कहा है जब परिणाम आना के। बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट्स आपने दी, जानकारी आपने दी। तो हरियाणा में निकाय चुनाव हो चुके हैं 3 निगम, जिनमें से और इनके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला नगर पालिका, जिनके लिए मतदान रविवार को हुआ और करीब करीब 55% टोटल जब आप मतदान की बात करते हैं वो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया। आज ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का पहरा है, सीसीटीवी की निगरानी में
स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं और इंतजार बुधवार का हो रहा है। उससे पहले प्रशासन का लगातार ये कड़ा पहरा रहेगा। चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंचकुला से बड़ी जानकारी, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने का मामला सामने आया। हमारे संवाददाता तारा भी आपको पंचकुला से जानकारी दे रहे थे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और उम्मीदवार और समर्थकों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। हालांकि इसमें अपडेट ये आ चुका है कि एक्सपर्ट को बुलाया गया था, कैमरा ठीक हो चुका है। टेक्निकल कारणों की वजह से ये कैमरा बंद रहा। सुबह 9:30 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक कैमरा बंद हुआ, जिसको लेकर समर्थकों की ओर से भी और साथ ही उम्मीदवार की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी। जिसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। टेक्निकल वजहों के चलते जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक टेक्निकल वजहों के चलते ये कैमरा बंद हुआ था और अब इसे ठीक किया जा चुका है। तो पूरे हरियाणा में जब कैमरा बंद होने, आप जानते हैं इस तरह की कई बार आपत्ति खास तौर पर जो विरोधी उम्मीदवार होते हैं, विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं, उनकी ओर से उठाई जाती हैं। प्रशासन पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन पंचकुला से केवल एक ही मामला सामने आया, जिसके बाद कैमरा ठीक हो चुका है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं पंचकुला से। चलिए फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।